Hello parents, Namaste. My name is Dr. Sharvari Desai. I am a pediatric occupational therapist. आज मुझे आपके साथ कुछ डिस्कशन करना है अबाउट माल प्रैक्टिस और अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है या कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो लेट डिस्कस अबाउट माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी ये माल प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में हो, लाइक मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर कोई एक MBBS पढ़ रहा है तो वो डिलीवरी नहीं करा सकता है या फिर वो सर्जरी नहीं करवा सकता है, बिकॉज जस्ट वो MBBS है। उसके बाद आपको वो डिग्री करनी होती है, जिसके बाद आप गायनिक बन सकते हो या फिर सर्जन बन सकते हो, ठीक है। तो हम लोग थेरापिस्ट भी यही है। अगर आप OT के लिए पढ़ रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरापी के लिए, स्पीच थेरापी के लिए, तो आप उसको एक्सपर्ट के पास ही आप ट्रीटमेंट करा सकते हो या थेरापी करा सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, अभी क्या हो रहा है, कोई भी फिजियोथेरापिस्ट है या कोई भी 6-7 महीने का स्पीच का कोई कोर्स किया हुआ है या फिर कोई एजुकेटर है, वो अभी क्या कर रहे हैं कि अपना थेरापी सेंटर्स ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे ऑटिज़म वाले बच्चे, हाइपर एक्टिव वाले बच्चे, लर्निंग प्रॉब्लम वाले बच्चे, वो सब जा रहे हैं, थेरापी करा रहे हैं। और पेरेंट्स, आप मानोगे नहीं, 6 साल 7 साल वो जब थेरापी ही करवा रहे हैं। और अभी मैं बात करूँ, मेरे यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक पेरेंट्स आए थे, 7 साल से वो थेरापी करा रहे थे और आप मानोगे नहीं, वो बच्चे को बेसिक कलर्स भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या थेरापी करा रहे हो? और अगर आप थेरापी से कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो तो फिर बता देंगे ये करा रहे, ये करा रहे। ऐसा नहीं होता है। आप पहले देखो, आप जिसके पास थेरापी करा रहे हो वो स्किल थेरापिस्ट है कि नहीं है, उसको ये सब चीज़ का नॉलेज है कि नहीं है। अगर आपका बच्चा हाइपर हो रहा है, प्रॉपर कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? वो गोल्स क्या सेट कर रहे हैं कि उसके बाद उसको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप पहले देखो कि अगर आपका बच्चा कहीं पे जा रहा है तो थेरापिस्ट के पास प्रॉपर नॉलेज है अबाउट सेंसरी, अबाउट OT, अबाउट डेली लिविंग एक्टिविटीज़, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि आप जा रहे हो प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के बाद, फिर भी आप 2 साल 3 साल के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट आप पहले डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे ही जज मत करो और ऐसे ही छोड़ के मत चले जाओ। अभी तो पेरेंट्स को ट्रस्ट भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। बस उन्होंने बोला तो हम लोग चले गए, उसने बोला तो हम लोग चले गए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है कि कुछ दिक्कत आ रही है तो पहले डिस्कशन करो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। थेरापिस्ट अपना 100% दे रहे हैं पर आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप कुछ भी उसको खिला रहे हो, कोई डाइट फॉलो नहीं हो रहा है, या तो फिर अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप रेगुलर नहीं हो रहे हो, उसको डेली उसको रिपीटेशंस, उसको थेरापी नहीं दे रहे हो, तो ये दिक्कत आ सकती है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये आप देखो, अगर आपका बच्चा कोई स्पीच के पास जा रहा है और आपके बच्चे को बिहेवियर इशू आ रहे हैं तो वो कैसे हैंडल करेगा। तो आप पहले देखो कि वो थेरापिस्ट किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उनके पास अगर आपके बच्चे को स्पीच में इशू है, देखो पेरेंट्स क्या होता है, स्पीच है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियर थेरापिस्ट है, एजुकेटर है, वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। वो 4+5 मंथ्स का वो कोर्स होता है, उसके बाद उसको डॉक्टर की डिग्री लगती है, ठीक है। और वो इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि आपके बच्चे को वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। आप आपके बच्चे को अब कोई भी स्पीच के पास भेज रहे हो और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ये करा लेंगे, ये करा लेंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। और फिर क्या होता है, 3-4 साल बाद आप आते हो वापस जैसे थे वैसे ही, ठीक है। तो किया क्या आपने, बस उसने बोला इसलिए हमने डाल दिया। ऐसा मत करो। आप अपने बच्चे को पहले उसको क्या ज़रूरत है, उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको देखो, समझो। अभी क्या हो रहा है, कोई भी डॉक्टर है, मैं ऐसे नाम नहीं बोलूँगी, कोई भी न्यूरो डॉक्टर है या कोई भी स्पीच थेरापिस्ट है, अपने परसेंटेज के लिए, अपने पैसे के लिए कहीं पे भी भेज रहे हैं। वो देख नहीं रहे कि वो थेरापिस्ट है कि नहीं है। अभी आपको पता है, रिसेंटली एक केस हुआ था कि एक सेंटर के अंदर एक ऑटिस्टिक बच्चे को किसी ने मारा, ठीक है। क्यों मारा? क्योंकि वो फिजियोथेरापिस्ट थे, उसको नॉलेज ही नहीं है ये सब चीज़ों में,
उसको सेंसरी क्या होता है वो भी पता नहीं है। अगर आपको आपके थेरापिस्ट का टेस्ट करना है तो पूछो कि कितनी सेंसरी काम करती है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, सिर्फ अवेयर रहो ये सब चीज़ के लिए। ऐसे ही किसी को भी अपने बच्चे को मत दो, क्योंकि देखो हम लोग अभी बड़ौदा में हैं, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे थेरापिस्ट हैं, नहीं, हम लोग गिन के कुछ ही थेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ठीक है। तो आप पहले देखो कि आपके बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसको थेरापी प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, आप अपना 100% उसको दे रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर डिसीजन लो कि हाँ चलो हमको चेंज करना है, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं चेंज कर रहा हूँ, बट पहले डिस्कशन करो कि ये कर रहे हो तो ये ठीक है कि नहीं है। बस ऐसे ही कोई बोल रहा है आप चले जा रहे हो, बच्चे का जो ग्रोइंग एज है 1 to 5 ईयर्स में, उसी टाइम पे आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो आप पहले देखो कि बच्चा सही हाथ में है कि नहीं है। अगर आप करा रहे हो तो वो थेरापिस्ट इतने ट्रेन है कि नहीं है, ठीक है। अगर स्पीच का है तो स्पीच थेरापिस्ट के पास जाओ, बिहेवियर है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अगर उसको कोई मेंटली फिजिकली कोई दिक्कत है तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, उसको एनडीटी थेरापिस्ट होता है जो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरापिस्ट होता है, जो बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी सिंड्रोमिक बेबी होता है उसमें काम करता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए हर थेरापिस्ट होता है। अभी तो मैंने ऐसे देखा है कोई थेरापिस्ट ये भी है कि हम लोग 1 आवर के अंदर उसको बिहेवियर करा लेंगे, स्पीच करा लेंगे, ओटी करा लेंगे, सब कुछ 1 आवर में, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर 45 मिनट्स 1 आवर का सेशन लगता है, और उसके साथ आपको कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स देते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप घर पे वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले पेरेंट्स देखो थेरापिस्ट सही है कि नहीं है, आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अवेयरनेस दिखाओ, अवेयर हो जाओ। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, बट ये अभी बहुत चल रहा है, और ये सब चीज़ें बहुत इलीगल भी है। इसको हम लोग माल प्रैक्टिस बोलते हैं। ये अगर इलीगल प्रैक्टिस करोगे तो हम लोग ऑफिशियली उसके सामने केस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बच्चों के ऊपर पहले ध्यान दो कि बच्चे का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले बात करो, डिस्कशन करो कि हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने खुद से डिसीजन मत लो, अपने बच्चे को समझो और फिर आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।